Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Tiwari sir. बच्चों in the previous lectures we did the SYJC maths. We did differentiation बच्चों. The weightage of the chapter is 7 marks. It will comes in the board exam in two ways. Either 3 marks and 4 marks question or 1 marks plus 3 marks plus 3 marks question. अगर 1 mark का आया बच्चों तो वो objective होगा. In the last lecture we completed uh, derivative of composite function. In today's lecture, we are going to cover derivative of inverse function बच्चों. ओके बच्चों, तो थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया. तो बच्चों ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं. ये हमने कंपोजिट फंक्शन पे काफी सम्स किए बच्चों. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई डिड एंड कवर इट इन द लास्ट लेक्चर. बच्चों अगर आपने ये सारे सम्स नहीं देखे होंगे या नहीं किया होगा तो आप पहले इन सम्स को करिए बच्चों. हमने एक एक्टिविटी भी कवर की थी बच्चों इन द लास्ट लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू इनवर्स फंक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आप प्रीवियस पार्ट्स के सारे डेरिवेटिव के वीडियोस देख लीजिए बच्चों. ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये मेरा होम पेज है बच्चों. इस होम पेज पे आप जाइए, यहाँ होम वीडियो और प्लेलिस्ट है बच्चों. आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे बच्चों. उसके आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन आपको यहाँ पे क्लास 11 12 डेरिवेटिव दिखेगा बच्चों. यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको डेरिवेटिव के सारे वीडियो मिल जाएंगे. और भी बच्चों मैंने 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स पे डाले हैं सारे वीडियोस. ऑल 20 प्रैक्टिकल सॉल्व, मैट्रिसेस लॉजिक के भी फुल चैप्टर पे वीडियो डाले, इंपॉर्टेंट सम्स कराए बच्चों. यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम यूजिंग दिस लिंक. ओके बच्चों. सो बच्चों आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें बच्चों. कमेंट प्लीज करें. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों. नाउ बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. बी रेडी. डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन. बच्चों व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग dy बाय dx पढ़ते हैं बच्चों. dy बाय dx. तो dy बाय dx जो है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? थिंक ऑन इट. तो 1 अपॉन कैन आई राइट dx बाय dy. थिंक ऑन इट. ये ऊपर जाएगा तो dy बाय dx आ जाएगा, राइट? तो dy बाय dx को 1 अपॉन dx बाय dy लिख सकते हैं. बट प्रोवाइडेड सिंस ये dx बाय dy बच्चों डिनोमिनेटर में है, सो देयर इज अ कंडीशन कि dx बाय dy नॉट इक्वल टू जीरो. अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, dx बाय dy जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो what is the inverse function? dy by dx is 1 upon dx by dy provided dx by dy not equal to 0 is called as inverse function. Is called as inverse function. Now आप देख सकते हैं y equal to f of x is the differentiable function of x such that inverse function is x is equal to f inverse y. बच्चों this is the symbol of inverse. f inverse y exists. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. हम लोग dy बाय dx को 1 अपॉन dx बाय dy लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मुझे dx बाय dy फाइंड आउट करना है तो कैन आई राइट 1 अपॉन dy बाय dx. थिंक ऑन इट. यस, ये ऊपर जाएगा तो dx बाय dy आ जाएगा. यस, तो dx बाय dy कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx बाय dy. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो dx by dy is called as derivative of inverse function. यहाँ पे dy by dx में बच्चों जो y है वो f of x होता है और यहाँ पे dx by dy में जो x होता है बच्चों वो आपका f इनवर्स y होता है बच्चों. ठीक है बच्चों. तो जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. और जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव जब होता है विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन. दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन. नाउ बच्चों यहाँ पे एक सम हमने आपको सॉल्व करके दिया है. ये मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके दिया कि आपको ये पता चल जाए कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह लिखना है. ओके बच्चों, साइड में एक सेकंड सम है जो मैं सॉल्व करता हूँ और फर्स्ट सम आपको सेल्फ स्टडी के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ. लेट अस सी व्हाट इज y 18x plus log of x minus 4. What is the question? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. फाइंड रेट ऑफ चेंज. बच्चों मैंने बार बार बताया है
कि रेट ऑफ चेंज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेट ऑफ चेंज, इस वर्ड का मतलब ही डेरिवेटिव होता है बच्चों। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले 11th स्टैंडर्ड पे एक वीडियो बना था जिसमें हाउ टू यूज डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। बच्चों फाइंड, पढ़िए इसको, फाइंड डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का। ध्यान से पढ़िए, फाइंड डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखिए टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आपको एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। आगे पढ़िए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज अपॉन डी वाई। तो हमें बच्चों dx by dy पूछा गया है। एज यू नो दैट, आप इमीडिएट फॉर्मूला लिखोगे बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला, वी नो दैट dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। इस तरह से आप लोग को लिखना है, कॉमा करके dy by dx नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है, कीप इन माइंड। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 मार्क कट कर दिया जाता है बच्चों। तो रिमेंबर इट, dx by dy is 1 upon dy by dx provided dy by dx not equal to 0। इसका मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे क्वेश्चन में y दिया गया है, मैं इस y का डेरिवेटिव निकालूंगा, दैट इज dy by dx, और मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट्स ऑल। लेट्स कंटिन्यू। नाउ व्हाट इज y, सी हियर, y is 18x plus log of x minus 4। अब dy by dx निकालिए, dy अपॉन dx। चलिए 18 x का डेरिवेटिव बच्चों 1 प्लस, चलिए मैंने कंपोजिट रूल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, ये लॉग के बाद ये ब्रैकेट है बच्चों, हम इसे क्या पकड़ेंगे, हम इसे u पकड़ लेंगे बच्चों, u। और आपको मैंने पढ़ा था अगर log u हो तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन u, और आप जिसे u पकड़ रहे हो उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ u, व्हाट इज u, दैट इज x माइनस 4। आप प्रीवियस वीडियो कंपोजिट रूल का देखिए बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। 18 बन जा 18 प्लस, चलिए 1 अपॉन x माइनस 4। चलिए x का डेरिवेटिव बोलिए, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो वी गेट 1 माइनस 0। सो फाइनली वी गेट 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। व्हाट इज दिस, दिस इज dy अपॉन dx। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें बोला गया है dx by dy, सो therefore dx upon dy is 1 upon dy by dx provided dy by dx not equal to 0, which is equal to 1 upon dy by dx क्या है बच्चों, that is 18 plus 1 upon x minus 4। ओके बच्चों, टेक एलसीएम, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में 1 है, तो 18 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन x माइनस 4, विच इज इक्वल टू, बच्चों ये x माइनस 4 तो ऊपर चला जाएगा, ओके, ये x माइनस 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यू विल गेट x माइनस 4 अपॉन, ओपन द ब्रैकेट, 18x, 18 4 जा 72 प्लस 1, so you will get x minus 4 upon 18x minus 71। This is dx by dy। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको dy by dx कैलकुलेट करके दिया बच्चों, और उसके बाद हमने dx by dy भी कैलकुलेट कर लिया बच्चों। ये पूरा सम सॉल्व करके दिया, आपको पहला सम प्रैक्टिस करना है बच्चों खुद से। मैं एक बार आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। मैं एक बार आपको क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज प्राइस। ओके बच्चों, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, फाइंड द मार्जिनल, वापस मार्जिनल, याद रखिए मैंने वापस प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मार्जिनल वर्ड का भी मतलब बच्चों डेरिवेटिव होता है। ओके, आप पढ़िए, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, आप आगे पढ़िए, देखिए डिमांड को एक्स से दिखाया गया है, तो ये डिमांड की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ बच्चों, और प्राइस को वाई बोला गया है। तो पढ़िए, फाइंड द मार्जिनल मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, टू फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अभी डिमांड किस पे डिपेंड होता है बच्चों? डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि डिमांड इज ऑलवेज डिपेंड ऑन प्राइस। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, और यहाँ प्राइस को बच्चों वाई बोला गया है, मतलब डीएक्स बाय डी वाई। वंस अगेन, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx, provided dy by dx not equal to 0. Okay बच्चों, let's take what is y, x e raised to minus x plus 7, x e raised to minus x plus 7. Be careful बच्चों, यहाँ पे ये u into v रूल है, ध्यान में रखिएगा. Let's find dy by dx equal to d by dx of x into e raised to minus x plus d by dx of 7. Now use u into v rule. मैं आपको याद दिला दूं what is u into v rule? तो बच्चों मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, एग्जाम में जरूरत नहीं है. फॉर्मूला है v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v. यह है बच्चों यूवी रूल का फॉर्मूला. मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं इस x को u पकड़ रहा हूँ और इसको मैं v समझने जा रहा हूँ. लेट अस सब्स्टिट्यूट. यू विल गेट what is v? देखिए v क्या है? e raised to minus x. e raised to minus x d by dx of what is u? u is x plus u. What is u? u is x d by dx of कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने u और v की जगह खाली पुट किया है. what is v? e raised to minus x. तो ये हो गया uv रूल, ये हो गया बच्चों u into v रूल. प्लस what is the derivative of 7? 7 is a constant, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0. So let us simplify. Therefore, dy by dx is equal to e raised to minus x. What is the derivative of x? 1 plus x. What is the derivative of e raised to minus x? तो मैंने आपको पढ़ाया, आप वीडियो देख लीजिए. e raised to minus x का डेरिवेटिव होगा माइनस e raised to minus x. बच्चों e raised to minus x आपको कॉमन दिखेगा, देखिए e raised to minus x, e raised to minus x. टेक e raised to minus x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 and this plus minus minus, so 1 minus x. This is dy by dx. बट हमें क्या चाहिए? हमें dx by dy चाहिए. So therefore dx upon dy को फॉर्मूला पता है, that is 1 upon dy by dx provided dy upon dx not equal to 0. So we get 1 upon e raised to minus x 1 minus x. आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं. सो ये e रेस टू माइनस एक्स अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो यू विल गेट e रेस टू एक्स, यू विल गेट e रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. दिस इज dx बाय dy. बट बच्चों अगर आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बोथ आर राइट. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों. फाइंड द मार्जिनल. वापस मार्जिनल का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव? डिमांड का. यहाँ पे डिमांड को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एक्स. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो वंस अगेन इस क्वेश्चन में बच्चों वही सेम चीज हुआ. टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों? dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx provided dy by dx not equal to 0. dy by dx not equal to 0 नहीं लिखोगे, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्स चला जाएगा. Let's solve. What is y? That is 5x plus 9 upon 2x plus 10. बच्चों आप देख सकते हो ये u by v जैसा दिख रहा है, u और ये आपका v, तो ये u अपॉन v रूल है. अगर आपको u अपॉन v रूल नहीं आता बच्चों तो आप प्रीवियस वीडियोस, मैंने वीडियो u अपॉन v रूल पे बना के डाला है, आप जाके u by v रूल का वीडियो देख लें बच्चों. तो भी मैं यहाँ पे u by v का फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. बच्चों ये u by v का फॉर्मूला है. लेट अस यूज दिस फॉर्मूला टू सिंप्लीफाई दिस सम. ओके बच्चों, नाउ लेट्स कंटिन्यू. y का डेरिवेटिव बोलिए dy बाय dx. अब इस फॉर्मूले में जहां v लिखा है वहां पे आप 2x माइनस 10 लिखिए और जहां u लिखा है वहां पे 5x प्लस 9 लिखिए.
बच्चों आप वीडियो पॉज करके खुद इसकी वैल्यू डालिए और उसके बाद आगे सुनिए तो आपको अच्छे से समझेगा। व्हाट इज v? 2x - 10, 2x - 10। बच्चों ये वीडियो सुनने के लिए आप बुक और पेन लेकर बैठिए, और मैंने अभी बोला कि v है तो आप पॉज करिए वीडियो और सारे वैल्यूज डालिए। u के जगह पे u लिखिए, v के जगह पे v डालिए, और उसके बाद चेक करिए आप राइट है कि रॉन्ग। 2x - 10 डिवाइड dx, व्हाट इज u? u क्या है? दैट इज 5x + 9 minus, what is u? 5x + 9 d by dx. What is v? 2x - 10. 2x - 10 upon v square. Now what is v square? v था 2x - 10, तो upon 2x - 10 का स्क्वायर। लेट्स कंटिन्यू बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x - 10। चलिए डेरिवेटिव लेना है। 5 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 5 × 1 माइनस सॉरी प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5x + 9, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये एज इट इज रहेगा, इंटू 2x का डेरिवेटिव 1 माइनस 10 का डेरिवेटिव 0 अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 2x - 10 का होल स्क्वायर। लेट्स कंटिन्यू। सो वी गेट 2x - 10 into 5 1 5 minus 5x + 9 into 2 1 2 upon 2x - 10 whole square। लेट्स ओपन द ब्रैकेट बच्चों। सो यू विल गेट 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10x माइनस 5 10 जा 50, ये 2 का मल्टीप्लाई करिए, बट ये माइनस से ध्यान में रखिएगा, तो -10x -18 अपॉन 2x - 10 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चों 10x गेट कैंसिल विद 10x, सो फाइनली वी गेट 50 एंड 18, दैट इज 68 -68 अपॉन 2x - 10 का होल स्क्वायर। दिस इज dy बाय dx। बच्चों हमें dx बाय dy चाहिए, सो फाइनली व्हाट इज dx बाय dy? लेट्स कंटिन्यू। देयरफॉर dx by dy is equal to 1 upon dy by dx and comma करके dy by dx not equal to 0. Let's substitute. So you will get 1 upon -68 upon कितना आया था बच्चों? 2x - 10 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आया था, तो आप इसे 2x - 10 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बच्चों। सो फाइनली यू विल गेट 2x - 10 का होल स्क्वायर अपॉन -68, ये माइनस को बच्चों आप साइड में ले लो, -68, दिस इज dx अपॉन dy। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर बहुत सारे सम्स कराए बच्चों। इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे। बच्चों मैं डेरिवेटिव पूरे डेप्थ में कॉमर्स मैथ्स के ऊपर कंटिन्यू लेते जा रहा हूँ, बट आप कोई भी वीडियो बीच में चालू करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा बाउंस कर जाएगा बच्चों। जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप डेरिवेटिव के वीडियो नंबर 1 से लेकर आप कंटिन्यू सारे वीडियो देखते आइए। डेम सर मैं आपको गारंटी देता हूँ पीयूष तिवारी सर का मैथ्स आपको डेफिनेटली समझ में आएगा बच्चों, और आप इस चैप्टर को कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्लियर करेंगे और कॉन्फिडेंटली राइट करेंगे। डेरिवेटिव चैप्टर बच्चों केवल बोर्ड्स के लिए नहीं, सीए फाउंडेशन एंड मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। डू प्रॉपरली, डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।